Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. So today we learn the resistance temperature coefficient part 3. So in this session we learn the effect of temperature on RTC as well as effect of temperature on resistivity. So let's start the today sessions. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आरटीसी। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मेटल है या तो फिर कंडक्टर मटेरियल है। उस कंडक्टर को जब आप करंट अप्लाई कर रहे हो, जैसे बात की थी कि करंट आप इंक्रीज कर रहे हो, मतलब करंट आप जब बढ़ा रहे हो तो उसके अंदर हीट जनरेट होगी और उसके अंदर टेम्परेचर राइज होगा। तो पर्टिकुलर जब आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका कोई टेम्परेचर T1 है, और पर्टिकुलर जब हीट जनरेट हो रही है तब आपकी टेम्परेचर कुछ T2 है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T1 और T2 डिग्री टेम्परेचर पे आपका वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का RT1 है, RT2 है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। जैसे हमने देखा था कि अल्फ़ा टी इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिलेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू मेटल के अंदर डिक्रीज होती है। So let the conductor is heated from initial temperature T1 डिग्री सेंटीग्रेड टू द फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो फॉर्मूला है, जैसे हमने कैलकुलेट किया था आर टी इज इक्वल टू R01 + α0 T। सो बस वही ये फॉर्मूला के ऊपर से हमने क्या किया है, इक्वेशंस लिखी है। यहाँ पे RT T2 जो है वो फाइनल रेजिस्टेंस है, RT1 जो है ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर है, T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। जब हमने बात किया था कि RT और R0 अगर दो रेजिस्टेंस के बीच रिलेशंस हो रहा है तो RT आपका फाइनल रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RT T2 हो जाएगा। वहाँ पे R0 था इनिशियल रेजिस्टेंस, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, RT1। यहाँ पे अल्फ़ा T1 है क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा इनिशियल टेम्परेचर पे है। और T2 - T1 जो टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे हो रहा था T-0, यहाँ पे क्या होगा, T2 - T1। वहाँ पे T-0 हो रहा था, तो हमने इसको डिनोट किया इक्वेशन 1 से। अब आपने हीट अप्लाई कर दी। मान लो कि आपने वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो, सोर्स जो कनेक्ट किया है उसको डिसकनेक्ट कर रहे हो। अब क्या होगा, जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। उस वजह से उसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। टेम्परेचर राइज नहीं करेगा मतलब कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आपका राइज नहीं होगा। एक स्टेबल कंडीशन आ जाएगी। कुछ आवर्स के बाद उसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही थी, क्योंकि मेटल्स है, मेटल के अंदर कुछ ना कुछ एटम्स है वो हीट को एब्सॉर्ब कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि वो जो हीट एब्सॉर्ब किया था वो हीट रिलीज करने की ट्राई करेंगे। मतलब कि वो कंडक्टर क्या होगा, हीटेड कंडक्टर जो है वो कूल कंडक्टर हो जाएगा। मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप हो रहा है। कौन से टेम्परेचर से, T2 डिग्री से T1 डिग्री। मतलब जितनी हीट उसने एब्सॉर्ब की वो हीट उतनी वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो उस टाइम पे आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 डिग्री, और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1। क्यों उल्टा हो गया, क्योंकि जब हमने इनिशियली टेम्परेचर जब बढ़ रहा था T1 से T2, जब आप उसको हीट दे रहे थे वो टेम्परेचर राइज हो रहा था T1 से T2। अब क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो इनिशियल क्या हो जाएगी वैल्यू, T2 डिग्री, फाइनल क्या हो जाएगी, T1 डिग्री। मतलब कि वो कंडक्टर क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। मतलब उसकी जो हीट जो उसने एब्सॉर्ब की थी वो हीट उसे रिलीज कर रहा है। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RT1। मतलब कि पूरा इक्वेशन आपका इससे उल्टा हो जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RT1। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, RT2। 1 + α T2। अब यहाँ पे आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T2, क्योंकि वहाँ से कंडक्टर आपका कूल होना स्टार्ट हो रहा है, ठंडा होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा T2 डिग्री पे अल्फ़ा T2 होगा। T1 - T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये हमारा इक्वेशन होगा, इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमारा RT T2 कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 = 1 + α T2 T1 - T2, 1 + α T2 T1 और यहाँ पे क्या किया है हमने, T1 - T2 जो है उसकी जगह T2 - T1 कर दिया। तो T2 तो माइनस है, तो इसकी साइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस हो जाएगी। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ही बनेगा। तो यहाँ पे टी अल्फा, कन्फ्यूज़न का कोई क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ा T2 के जो प्लस लिखा है वो माइनस हो जाएगा।
तो टी टू माइनस टी वन होगा, 1 + α T1 T2 - T1। और ये जो टर्म है, मतलब ये जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो 1/α T1 T2 - T1 हो जाएगा, एंड दिस टर्म इज एज इट इज़। और जब हमने इसको फिर सॉर्ट आउट किया, मतलब इसको रीअरेंज किया इक्वेशन, तो हमें फाइनली इक्वेशन क्या मिला, α T2 = α T1 1 + α T1 T2 - T1। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर पे क्या है और फाइनल टेम्परेचर पे क्या है। ये इट्स इंडिकेट द रिलेशंस बिटवीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री एंड T2 डिग्री। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जैसे हम मानते हैं कि कोई भी मटेरियल हो, मेटल हो जैसे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, और रेजिस्टेंस ऑलवेज रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। पर रेजिस्टिविटी किसी लेंथ या एरिया के पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी मेटल ले लो आप, किसी भी लेंथ ले लो, उसकी कितनी भी साइज़ ज़्यादा कर लो, उसकी एरिया या लेंथ चेंज करने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती। वो सिर्फ चेंज होता है नेचर ऑफ मटेरियल के हिसाब से। तो द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इन द सेम वे इट अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस। क्योंकि आर जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जब आप मटेरियल को चेंज कर रहे हो, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉपर मेटल है, अब उस कॉपर मेटल को वायरिंग मैंने पूरा कॉपर मटेरियल से किया था, अब उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एल्यूमिनियम मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल चेंज होगा। मटेरियल चेंज होने की वजह से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी चेंज होगी मतलब कि रेजिस्टेंस रो को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, दैट मीन्स टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज लिनियरली विथ द टेम्परेचर। तो यहाँ पे वही होगा, जब रेजिस्टेंस आपका लिनियरली इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी मेटल के अंदर टेम्परेचर के साथ लिनियरली इंक्रीज होगा। लेट ρT1 एंड ρT2 रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1 एंड T2 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एंड एम बी द स्लोप ऑफ पार्ट ऑफ द कर्व। जो हम अल्फा ले रहे थे, स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अपॉन आर टी, वैसा ही यहाँ पे इसका रिलेशन है। तो एम क्या होगा, resistivity at T2 degree, resistivity at T1 degree, so final resistivity minus initial resistivity अपॉन T2 - T1। तो ये जो एक रिलेशन है वो पूरा रेजिस्टेंस की तरह है। जैसे हमने रेजिस्टेंस में स्लोप कैलकुलेट किया था वैसा ही है। तो जैसे हमने कैलकुलेट किया, ρT2 = ρT1, एम क्या होगा, स्लोप होगा, इंटू T2 - T1। तो ये जो रिलेशन है हमने रीअरेंज किया, और फाइनली हमें क्या मिला, ρT2, हमने यहाँ पे ρT1 कॉमन निकाल लिया, 1 + m/ρT1 T2 - T1। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हो कि ρT1 आपका एक इनिशियल रेजिस्टिविटी है और ρT2 आपका फाइनल रेजिस्टिविटी। और हर मटेरियल के अंदर उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो कॉपर है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, जबकि T1 और T2 आपका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर है। और एल्यूमिनियम और लीड जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादातर है, तो उसकी कंडक्टिविटी कम रहेगी। तो डेफिनेटली योर कॉपर मटेरियल इज बेस्ट सिचुएटेड आइदर इन इंडस्ट्रियल वायरिंग, कॉमर्शियल वायरिंग, और योर रेसिडेंशियल वायरिंग। So finally the ratio of m by rho T1 is called as a temperature coefficient of resistivity at T1 degree, so is almost equal to alpha 1। तो हमने क्या किया, m अपॉन रो T1 जो है उसकी जगह क्या डिनोट कर दिया, अल्फा 1 को। तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा, दैट मीन्स रो T2 = रो T1 1 + अल्फा T1 T2 - T1, सो रो 1 रो T1 है। इफ़ द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 to T डिग्री, तो हम अगर 0 से T डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो हमने रेजिस्टेंस का कैलकुलेट किया था, रो RT = R0 1 + अल्फा 0T, वैसा ही इसके अंदर रो T = ρ0 1 + अल्फा 0T हो जाएगा। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थियरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।